तो शांत रह गए। आज का जो टॉपिक है बड़ा खुखार है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना हम लोगों को। तो भाई कल हम लोगों ने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था? स्थितिज ऊर्जा पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। स्थितिज ऊर्जा में हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेरिवेट किया था, U = ½ CV का स्क्वायर, ठीक है। कल हम लोगों ने ये फॉर्मूला डेरिवेट किया था, इसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था। आज का हमारा अगला टॉपिक है दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव। चलो शांत रहो। तो ये आज का अपना अगला टॉपिक है। टॉपिक बड़ा लेंदी है, छोटा टॉपिक है नहीं, है ना। चलो बातों को ध्यान से शुरू से सीखोगे तो बातें लगभग समझ में आएंगी। चलो देखो, अपने पास दो आवेशित चालक होने चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? दो आवेशित चालक होना चाहिए। इन आवेशित चालकों को अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट होने के बाद पहले चालक से दूसरे चालक पर आवेशों का पुनर्वितरण कितना होगा, पहले तो ये जानना है। और दूसरी बात हमें जानना है उभयनिष्ठ विभव की बात। हालांकि अभी ये सब बातें नई नई लग रही हैं, धीरे धीरे जैसे भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा समझ में आएगा, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो चालक है। कितना चालक बच्चों? एक ये है, दूसरा ये। चालक गोले हैं। अब चालक गोले हैं तो सेकंड चैप्टर में मैंने आप लोगों को चालक गोलों को लेकर के जितनी कहानी सब कुछ पढ़ा चुके हैं, है ना। तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। अब ये चालक गोले हैं बच्चों। मान लिया इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2। धारिता का मतलब समझ में जो आ ही रहा होगा ना। अब ध्यान से देखो, अब बाबू इसको हमने दे दिया आवेश प्लस Q1। पहले गोले को, चालक गोले को, इस चालक गोले का नाम A रख देते हैं और इस चालक गोले का नाम B रख देते हैं। चालक A का कैपेसिटेंस कितना है, धारिता कितनी है, C है, और इसको हमने कितना चार्ज दिया है, प्लस Q1। जब तक आप चालक को कोई चार्ज नहीं देंगे तब तक उसका वोल्टेज कितना रहेगा, 0 रहेगा, है ना। ठीक, पहले से अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका वोल्टेज तो 0 ही रहेगा ना भाई। तो इसका वोल्टेज 0 है। अभी हमने इसको कितना चार्ज दे दिया, प्लस Q1। अगर हमने इसको चार्ज प्लस Q1 दिया है तो इसका वोल्टेज कुछ ना कुछ बढ़ा होगा ना कुछ आया होगा चार्ज देने से वोल्टेज में। तो भाई मान लेते हैं इसका वोल्टेज कितना हुआ है, V1। इसका वोल्टेज कितना हुआ, V1 हुआ, ठीक है। अपने चालक B को भी हम चार्ज दे देते हैं। कितना चार्ज दे रहे हैं बच्चों, प्लस Q2। कितना चार्ज दे रहे हैं, प्लस Q2 दे रहे हैं। और प्लस Q2 चार्ज देने से इसका विभव कितना हो जाता है बच्चों, V2। ऐसे सब मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान इस बनाते रहें ताकि डेरिवेशन सही हो जाए, ठीक है। चलो अब देखो, अपने पास दो आवेशित चालक हो गए, A और B। आवेश हो गया भाई, और चालक है तो चालक को हमने ये जो आवेश दिया ये कहाँ जाएगा, आवेश पृष्ठ पर, सरफेस पर आएगा ना। तो ये जितना भी सारा चार्ज है इसका, ये सब का सब चार्ज इस सरफेस पर एक समान रूप से बिखरा हुआ है, ठीक है, दोनों गोलों का। अभी ये अलग अलग है, कनेक्टेड है नहीं, ठीक है। तो भाई जब ये कनेक्टेड नहीं है तो उस सिचुएशन में यही मामला है इनका जो मैंने बताया कि पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है, और जो पहले वाला चालक है इसको हमने आवेश प्लस Q1 दिया तो इसका वोल्टेज V1 हो गया। दूसरे वाले को हमने आवेश दिया प्लस Q2 तो इसका वोल्टेज कितना हो गया, V2। इतना समझ में आया? अब देखो, हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है आपस में। क्या करना भाई, जोड़ना है। चलो अब जोड़ो। जब तक जोड़ोगे नहीं कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट होगी नहीं। जब आप दोनों को चालक तार से जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे तो ही मूवमेंट देखने को मिलेगी। क्या मूवमेंट होगा, कैसे होगा, चलो देखते हैं। अब पहले चालक को एक तार द्वारा और एक ऐसा तार चूज करना है जिसकी धारिता नेगलेक्ट हो, है ना।
अपने को यहाँ एक ऐसा चालक लेना है जिस चालक तार की धारिता कैसी हो बच्चों, नेगलेक्ट हो। हालांकि पूरी तरीके से ऐसा संभव नहीं है, किसी भी चालक तार को आप लेंगे उसकी कुछ ना कुछ धारिता होगी, लेकिन हमें यहाँ एक ऐसे चालक तार को लेना होगा जिसकी धारिता सबसे कम हो, है ना। ठीक है, तो अपने को ऐसे एक चालक तार को लेना है और उसी चालक तार से चालक ए और चालक बी को क्या करना है बच्चों, जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब विभव वाले चैप्टर में कुछ बातें मैंने बताई थी, जैसे यदि धनात्मक चार्ज है, कैसा चार्ज है बच्चों, धनात्मक आवेश है, तो याद रखना है धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। आई बात समझ में, धनात्मक आवेश किधर से किधर को चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। और अगर ऋणात्मक आवेश है तो ये बच्चों निम्न से उच्च की ओर चलता है। ये बातें एज अ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा धन आवेश है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा। ठीक है, जब हमने चालक ए को चालक बी से किसी तार द्वारा कनेक्ट कर दिया है तो भाई इस केस में अपना चार्ज इनमें से जिसका विभव उच्च होगा वहां से निम्न विभव की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कौन सा चार्ज दिए भाई, प्लस चार्ज दिए ना, पॉजिटिव चार्ज दिए। और पॉजिटिव चार्ज के केस में मैंने भी आपसे कहा कि पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं है तो कहाँ से कहाँ जाएगा, उच्च से निम्न पे जाएगा ना। दोनों की विभव सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। इसका V1 इसका V2 है, तो दोनों में से किसी एक का उच्च होगा ना, किसी एक का उच्च होगा, किसी एक का निम्न होगा। आई बात समझ में, मान लेते हैं कि ये जो विभव है ये उच्च है, ऐसा हम मान लेते हैं कि V1 वाला जो विभव है ये कैसा बच्चों, उच्च है, और जो विभव V2 वाला ये कैसा है, निम्न है। अब ऐसा है अगर, तो मुझे बताओ इन पर कौन सा आवेश है, चालक पर पॉजिटिव है ना, धन आवेश है ना, तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा, जाएगा ना। अगर नेगेटिव होता तब, मतलब बी से ए की ओर आता। ठीक है, ये तभी होगा जब चालकों को तार से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, और ऐसे तार से कनेक्ट करना है जिस तार की धारिता नेगलेक्ट हो। आई बात समझ में। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, क्यों धारिता नेगलेक्ट रहे। अगर भाई इसकी धारिता नेगलेक्ट नहीं रहेगी तो वो चार्ज गेन नहीं कर लेगा, कर लेगा। जो चार्ज इस पे है, जो चार्ज उस पे है, इन चार्जों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपका ये तार गेन कर लेगा। तो इसकी वजह से अपने को यहाँ एक ऐसा चालक तार यूज में लेना है जिसकी धारिता कैसी हो, नेगलेक्ट हो। ठीक है, अब देखो, तो ये V1 कैसे पोटेंशियल पर है बच्चों, उच्च पर है ना। V2 कैसे पोटेंशियल पर है, निम्न पर है। तो क्या होगा, अपना ये चार्ज उच्च से निम्न की ओर चलना शुरू करेगा। यानी जो चार्ज ए पर है वहां से कुछ हिस्सा चार्ज का निकल करके चालक बी पर चला जाएगा, जाएगा ना। ठीक है, तो क्या ये हमेशा से कंटिन्यू जाता रहेगा, नहीं। जैसे भाई अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास बच्चों, जैसे मान लेते हैं ऐसे एक बाल्टी यहाँ है, दूसरी बाल्टी यहाँ पे। ठीक है, इस बाल्टी में यहाँ तक पानी है, इस बाल्टी में यहाँ तक पानी है, ऐसे भाई दब के लिए मान लेते हैं। अब एक बात बताना मुझे, अगर यहाँ नीचे वाले हिस्से से ऐसे आपने पाइप कनेक्ट कर दिया है तो ये बताओ मुझे कि यहाँ जो पानी है इससे इसमें ट्रांसफर होगा, होगा। अरे भाई ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है तो यहाँ से नीचे से पानी जाएगा ही। ठीक है, यहाँ का प्रेशर ऊपर से कम पड़ रहा है तो इधर लेवल ऊपर उठने लगेगा, होगा ना सर। लेकिन बाबू यहाँ से पानी उसमें कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर हो। जैसे ही तुम्हारा लेवल बराबर हो जाएगा तुरंत यहाँ से पानी ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अपने चालक के साथ भी यही प्रोसेस होने वाला है। जब तुमने कनेक्ट कर दिया है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चालक चलने, आवेश चलने लगा। लेकिन ये आवेश कब तक चलेगा, जब तक दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, अब बाबू ये आवेश चालक ए से चालक बी पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों के ये विभव एक समान ना हो। और जैसे ही दोनों का विभव एक समान हो जाएगा तुरंत आवेश जो एक चालक से दूसरे चालक में जा रहा था उसका स्थानांतरण रुक जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, इस केस पर यहाँ जो वोल्टेज जन्म लिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। उभयनिष्ठ विभव का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो आवेशों का पुनर्वितरण क्या है,
आवेशों का पुनर्वितरण क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं ना, चालक ए से चालक बी पर आवेश ट्रांसफर हो रहा है ना। इसी प्रक्रिया का नाम है आवेशों का पुनर्वितरण। ये जो आवेश पहले चालक से निकल करके दूसरे चालक में जा रहा है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? आवेशों का पुनर्वितरण कहा जाता है। बातें समझ में आ गई लगभग? ठीक है, चलो लैंग्वेज लिखो। अभी डेरिवेशन कराऊंगा तो फिर समझाऊंगे इसको। बोलो, चलो लिखो। अच्छा, 1 मिनट पहले फिगर बना लो साइड में, फिर लिखो। हम साफ साफ फिगर बना देना। क्या हुआ भाई? रोहित कुमार, कोई नई रील नहीं आई आपकी? हाँ? उसको, हाँ, तुम लोग भी एक्टिव रहते हो कि कोई नई रील भाई की आए तुरंत ग्रुप में शेयर हो, है ना? थोड़ी लिपसिंग भी मार लिया करो भाई इसमें, कुछ अलग मिलना चाहिए। कैसे? अच्छा, अपने सब्सक्राइबर से कहो इस वाले सब्सक्राइबर, ये वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें जहाँ पढ़ाई हो। सर जी, यस पॉवर वाले में अभी वीडियो तो पड़ा है आपका, वो उसमें अर्निंग नहीं होने वाली, स्ट्राइक जबरदस्त पड़ा हुआ उस पर। वैसे इसको तो देख सकते हैं ना? हाँ, देखने को देख सकते हैं। चलो ऐसे फिगर पूरा टोटल बना लो बच्चों। इससे अच्छा सर आपको बॉक्सिंग वाला करना। तो बनाओ, कुछ लिया है वहाँ लगा दे। चलो लिखो, हो गया सभी का? चलो लिखो। माना दो चालक गोले, माना दो चालक गोले, कैपिटल ए व कैपिटल बी है।
दो चालक बोले कैपिटल ए व कैपिटल बी है, जिसकी धारिता, हाँ एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी धारिता C1 व C2 है, जिसकी धारिता C1 व C2 है। माना चालकों को आवेश प्लस Q दिया जाता है। एक मिनट रुको। माना चालकों को आवेश क्रमशः चलो क्या लिखे, आवेश क्रमशः प्लस Q1 व प्लस Q2 दिया जाता है, प्लस Q1 व प्लस Q2 दिया जाता है, जिससे चालकों का विभव क्रमशः V1 तथा V2 हो जाता है। चालकों का विभव क्रमशः V1 तथा V2 हो जाता है। V1 तथा V2 हो जाता है। तब बच्चों अब हम सबसे पहले, अच्छा देखो ये दो फिगर है ना, ये मतलब आपको लग रहा है कि चार गोले जरूर हैं, लेकिन वो दो ही हैं जो अलग अलग केस में दिखाए गए है ना। जैसे ये जो दो फिगर देख रहे हो आप लोग, ये तब का है जब हमारे दोनों चालक एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है ना। और नीचे वाला जो फिगर है इसमें चालकों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। इस फिगर में हमारा चालक एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो चार फिगर, चार गोले नहीं है, ये एक फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ठीक है। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि तार से कनेक्टेड है, जबकि उस फिगर में कनेक्टेड वाली केस नहीं है। चलो देखो अभी, तो भाई पहले चालक पर कितना आवेश आया होगा, Q1 बराबर C1 इंटू V1, आई बात समझ में। तथा दूसरे पर कितना आवेश आएगा बच्चों, Q2 बराबर C2 इंटू V2। ये फॉर्मूला कहाँ से उठाया जा रहा है, धारिता से, C बराबर Q बटे V से, वहीं से निकाला जा रहा है। इन चालकों को दिए गए आवेश का मान है ये, लिखो उसी के नीचे। हो गया, Q1 बराबर C1 V1 तथा Q2 बराबर C2 V2। हो गया, चलो आगे बोले, लिखो। माना चालक A को माना चालक A को चालक B से, चालक A को चालक B से, चालक A को चालक B से एक नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ दिया जाता है। इधर से जोड़ दिया, हो गया, ठीक। तब चालक
को दिया गया आवेश चालक को दिया गया आवेश उच्च विभव वाले चालक गोले कैपिटल ए से निम्न विभव वाले चालक गोले कैपिटल बी की ओर क्या लिखे बच्चों? ये भी ठीक है। हाँ, अब से यही क्रिया रहेगी। कोई कुछ कहेगा तो यही ला करके मारूं उसको। हमको ही मारी मैं वायरल हो जाऊं। क्या लिखे? कैपिटल ए से निम्न विभव वाले चालक गोले कैपिटल बी की ओर प्रवाहित होने लगता है और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव एक समान नहीं हो जाता। जब तक कि दोनों चालकों का विभव एक समान नहीं होता। चालकों के इस एक समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों अब उभयनिष्ठ विभव निकाला जाए। कितना विभव है इसमें, चलो देखते हैं। तो भाई उभयनिष्ठ विभव को कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है बच्चों। तो देखो जरा, उभयनिष्ठ विभव का एक फॉर्मूला होता है। उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला कोई नया नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको वोल्टेज बराबर चार्ज बटे कैपेसिटर वही है। ठीक है, लेकिन बस इसकी स्थिति दूसरी है कि इसको हम उभयनिष्ठ पर काम करवा रहे हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव को बच्चों कैपिटल V से लिखेंगे। कुल आवेश कितना होगा Q1 प्लस, अरे भाई दोनों का चार्ज इतने तो होगा। टोटल धारिता कितनी होगी C1 प्लस C2। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 बच्चों, है ना। ये हो जाता है उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। चलो नोट करो। अच्छा, YouTube पर ही क्लास 12th वाले बैच का नाम क्या रखा जाए? आजकल इसे ट्रेंड वाले चलते हैं ना, मतलब फैशन के रूप में बैचों के नाम तमाम रखे जाते हैं। जैसे यकीन बैच, उम्मीद, शिखर, प्रखर, ऐसे इसका भी कुछ नाम होना चाहिए। नहीं, जैसे हर क्लास को पढ़ाऊंगा ना, तो हर क्लास के बैच का एक अलग अलग नाम होगा। क्या? हाँ बोलो। तांडव है पहले से, आतंकवादी नाम रखो।
4 साल बाद AK-47 रखता हूँ उसका नाम। लास्ट एक काम चलो हो गया इसका सर जी हिंदी में उसको यही बोलते हैं ना किसको? AK-47 हाँ चलो हो गया बच्चों। तो भाई यहाँ पे उभयनिष्ठ विभव निकालने का पैटर्न समझ में आया। उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। यहाँ जब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने के बाद अपना जो उच्च विभव वाला चालक होता है, अगर धन आवेश है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है आवेशों का, है ना। और ये तब तक ट्रांसफर होते हैं जब तक कि दोनों गोलों का जो विभव होता है वो एक समान नहीं हो जाता। इस एक समान विभव का नाम क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ विभव। क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ विभव है। अच्छा, इस उभयनिष्ठ विभव को निकालने का तरीका क्या है? उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। बाबू टोटल आवेश अपने पास कितना है? Q1 और Q2। अरे भाई पहले वाले को कितना चार्ज दे Q1, दूसरे वाले को कितना दी Q2, दोनों मिलाकर के तो कुल बनेगा ना। तो कुल कितना बना? Q1 प्लस Q2। पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है, तो टोटल धारिता कितनी? C1 प्लस C2। आई बात समझ में? ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से अब यहाँ Q1 Q2 की वैल्यू वो वाली उठा करके रखोगे तो V बराबर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये है उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। अब दूसरी बात यहाँ पे हम करने वाले हैं कि भाई हमारे पहले चालक गोले से दूसरे चालक गोले में आवेश ट्रांसफर हो रहा है ना, तो उस ट्रांसफर हुए आवेश का मान निकालेंगे आप, ठीक है। जो पहले वाले चालक से दूसरे वाले चालक पर आवेश गया है उस ट्रांसफर आवेश का मान निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल, बाई द वे पहले चार्ज यहाँ पे कितना था? मान लेते हैं 10 कूलाम का था। कितना था बच्चों? 10 कूलाम का था। और यहाँ मान लेते हैं कि 8 कूलाम का चार्ज था। तो भाई जब यहाँ से वहाँ चार्ज जाएगा तो बाई द वे मान के चल रहे हैं यहाँ से 1 कूलाम का चार्ज वहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचा भी? 9 कूलाम ना। वहाँ कितना हुआ? 9 कूलाम। ऐसे ही तो यहाँ से उस पे कितने आवेश ट्रांसफर हुए? 1 कूलाम का आवेश ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरीके से जब यहाँ प्लस Q1 चार्ज था, यहाँ प्लस Q2 था और प्लस Q1 से कुछ मात्रा निकल करके प्लस Q2 के पास चला गया है, तो क्या आवेशों का स्थानांतरण नहीं हुआ? हुआ ना। आवेशों के स्थानांतरण को ही हम लोग बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि पहले चालक से दूसरे चालक पर कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, ठीक है। तो उसके नाते इस हेडिंग का नाम क्या डालेंगे बच्चों? स्थानांतरित आवेश की मात्रा। हेडिंग डालो इसी में। स्थानांतरित की मात्रा। हमारा वो पटरा हो जाओ। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। चलो चलो देखो भाई, स्थानांतरित आवेश की मात्रा कैलकुलेट करने वाले हैं ना। चलो ध्यान देना। देखो पहले वाले चालक पर कितना आवेश है स्टार्टिंग में? प्लस Q1। और कनेक्ट कर देने के बाद कितना हो गया? Q1 डैश। तो हमें क्या करना है? सीधा सीधा पहले कितना था उसमें से अब कितना बचा है को घटा देंगे। पहले कितना था? प्लस Q1 था ना, तो Q1 में से अभी कितना बचा है A पर? Q1 डैश। अरे भाई अब तुम्हारे पास अगर पहले 100 रुपया था, वहाँ से 20 रुपये कहीं चले गए, तो अब कितने बचे ये देखने के लिए क्या करोगे? पहले जितना था उसमें से जितना गया है उसको मान निकालने के लिए अभी जितना बचा उसको घटा दो ना, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास सुबह तुम घर से निकले तो तुम्हारे जेब में 100 रुपये था, ठीक है। शाम को लौटे तो कितना बचा? मान लो 30 रुपये बचा। तो कितने खर्च हुए? 70 हुए ना। कैसे पता चला? जब 100 में से बचे हुए को घटाए ना, वही तो करने जा रहे हैं। पहले कितना था? प्लस Q1 था। अभी कितना हुआ? Q1 डैश हुआ ना। तो क्या करना है? पहले में से अब वाले को घटा दो। चलो देखो, तो यही स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। ये साथ
देखो प्लस Q1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, अभी मैंने वहां लिखी थी C1 B1, आई बात समझ। लेकिन Q1 डैश के लिए सावधान रहना, Q1 डैश उभयनिष्ठ विभव पर पहले चालक का आवेश है, यानी चालक A का आवेश कितना है Q1 डैश। तो भाई अगर इसकी आवेश की मात्रा आप निकालेंगे तो Q1 डैश बराबर धारिता गुणे विभव, तो इसकी धारिता C1, इसका विभव कितना बच्चे V, दोनों का विभव सेम सेम है, उभयनिष्ठ है ना, तो इसका विभव भी, तो यानी Q1 डैश की वैल्यू कितनी है अपने पास C1B, आई बात समझ में, C1B है ना। ये V की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी कि नहीं निकाल रखी, कितनी आई थी C1B1 प्लस C2B2 बटे C1 प्लस C। भाई V की वैल्यू, V क्या है, कैपिटल V क्या है, उभयनिष्ठ विभव है, तो उभयनिष्ठ विभव का मान यही तो निकाले थे, रख दिए, ठीक है। अभी क्या करना है, चलो देखो यहाँ C1B1 बटे 1 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्या दिक्कत। इस C1 का ऊपर वालों के साथ गुणा कर दो, माइनस ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 प्लस C1 C2 B2 हो जाएगा बटे C1 प्लस C2। मैंने सिर्फ C1 का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो C1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 हो जाएगा, C2 का करेंगे तो हो जाएगा प्लस C1 C2 B1 हो जाएगा, माइनस C1 स्क्वायर B1 प्लस C1 C2 B2। कोई डाउट, एंड टोटल की बट्टी क्या आएगा बच्चों C1 प्लस, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखोगे ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्या बचा C1 C2 B1 प्लस, सॉरी इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी माइनस C1 C2 B2 बटे C1 प्लस C2, क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों ऊपर से C1, क्या बचेगा B1 माइनस B2, यही बचेगा ना, एंड टोटल की बटे C1 प्लस C। ये हो गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ठीक है। यानी तुम्हारे चालक गोले कैपिटल A से चालक गोले कैपिटल B पर कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, C1 C2 इंटू B1 माइनस B2 बटे C1 प्लस C2। तो डाउट समझ में आ रहा है ना। चलो फिर स्टेटमेंट लिखो इसमें थोड़ा सा, स्टेटमेंट लिखें, हाँ अच्छा पहले हाँ हाँ देखिए गतिज ऊर्जा भेज जाते मेरे पास, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उससे पहले कुछ था, वही तो था स्थितिज ऊर्जा। पुष्पा, हाँ चलो इसमें स्टेटमेंट लिखो बच्चों, लिखे लिखे इसमें स्टेटमेंट लिखो, फिर डेरिवेशन लिखना। नहीं पहले स्टेटमेंट लिखना भाई, लिखो, अरे नहीं लिखो लिखो। माना चालक A से चालक B में, चालक A से चालक B में आवेश स्थानांतरित होने से, आवेश स्थानांतरित होने से, आवेश स्थानांतरित होने से चालक B पर आवेश, आवेश स्थानांतरित होने से चालक B पर आवेश Q1 डैश हो जाता है, सॉरी चालक A पर आवेश, चालक A पर आवेश Q1 डैश हो जाता है, Q1 डैश हो जाता है। तब Q1 डैश हो जाता है, तब अभी लिखें स्थानांतरित आवेश की मात्रा, तब स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q1 माइनस Q1 डैश। अब वहां से लेकर के यहाँ तक पूरा लिख लो।
9